नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो है हम क्लास 12 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसमें से 9.1 एक्सरसाइज और थ्योरी लग चुकी थी। यह आज जो है 9.2 का जो एक्सरसाइज और थ्योरी हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए, इसमें अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल की बात होती है। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल, एक तो यह पॉइंट हमें पढ़ना है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है, और एक हमें अवकल समीकरण का विशिष्ट हल पढ़ना है। तो दोनों में जो अवकल समीकरण का व्यापक हल है, जो विशिष्ट हल है, यह दोनों हमें देखना है यहाँ। तो बहुत सिंपल से बात कर लें, जिसमें स्वच्छ अचर उपस्थित हों, एक ऐसा हल जिसमें जो स्वच्छ होता है अचर उपस्थित हों, स्वच्छ अचर उपस्थित हों। तो यहाँ स्वच्छ अचर अगर उपस्थित हों तो हम उसे व्यापक हल के अंतर्गत रखते हैं। तो एक ऐसा हल जिसमें स्वच्छ अचर उपस्थित हों उसे अवकल समीकरण का व्यापक हल कहते हैं। तो यह बात हो गई। जैसे स्वच्छ अचर में ए बी सी इस तरह से जो वैल्यू होती है वह स्वच्छ अचर के अंतर्गत आते हैं। एक अचर होता है जिसका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है, वे केवल अचर होता है। स्वच्छ अचर का मतलब उसके मान नियत न हो, वहाँ कुछ भी आ सकता है। तो एक चीज़ जान जाइएगा, जितने अचर होंगे, स्वच्छ अचर जितने उपस्थित होंगे उसमें हम उतने बार हम उसका अवकलन करेंगे। जितने स्वच्छ अचर उपस्थित होंगे उस फलन का हम उतने बार अवकलन करेंगे। तो वह जो भी अवकलन करने के बाद जो स्वच्छ अचर रहते हैं उसे हम अगर विलुप्त करें तो उसके बाद जो हमें समीकरण प्राप्त होता है वह अवकल समीकरण बन जाता है, वह व्यापक हल के रूप में होता है। तो यह तो फर्स्ट पॉइंट हो गई। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे अवकल समीकरण का विशिष्ट, जो सेकंड है विशिष्ट हल। जो यह हम देखेंगे, एक तो व्यापक हल पढ़ना है, एक विशिष्ट हल पढ़ना है। तो विशिष्ट हल में क्या होता है कि ये जो स्वच्छ अचर होते हैं ये इसमें विशिष्ट हल में विलुप्त रहते हैं, इसमें नहीं होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ऐसा हल जिसमें स्वच्छ अचर उपस्थित के जगह मुक्त होते हैं, मतलब नहीं रहेंगे। स्वच्छ अचर क्या होंगे? स्वच्छ अचरों से मुक्त होते हैं। ऐसा हल जिसमें लिखा हूं, जिसमें स्वच्छ अचर से मुक्त होते हैं, ऐसे अवकल समीकरण, ऐसे हल को अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहते हैं। यह बात है कि एक ऐसा हल जिसमें स्वच्छ अचर से मुक्त होते हैं, ऐसे हल को अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहते हैं। अब एक चीज़ और है, यह जो है, जैसे
क्वेश्चन में बहुविकल्पी में यह पूछ लेता है कि विशिष्ट हल में स्वच्छ अचर कितने होते हैं। तो किसी भी कोटि का वह अवकल समीकरण हो उसमें स्वच्छ अचर 0 होते हैं, क्योंकि वह स्वच्छ अचर उसमें होंगे ही नहीं। जैसे क्वेश्चन में इसमें आप देखेंगे तो एक लास्ट में क्वेश्चन में एक दिया है कि क्वेश्चन यह 9.2 में क्वेश्चन नंबर 12 में जो बहुविकल्पी दिया है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या है। तो स्वच्छ अचरों की संख्या ये जान जाइए कि इसमें जब स्वच्छ अचर मुक्त होते हैं, स्वच्छ अचर होते ही नहीं है, तो वहाँ स्वच्छ अचरों की संख्या 0 होगी, किसी भी कोटि का वह अवकल समीकरण हो। तो ये डायरेक्ट पूछा है। और इस पर जो है ये जो अवकल समीकरण का व्यापक हल, जितने मान लीजिए इसमें 4 कोटि है, 4 कोटि कहने का मतलब 4 कोटि कहा है, तो 4 कोटि का जो वह अवकल समीकरण है मतलब 4 बार अवकलन हुआ होगा, मतलब उसमें स्वच्छ अचरों की संख्या 4 थी तभी वह 4 बार अवकलन हुआ है। मैं एक शब्दों में कहा था कि जितने स्वच्छ अचर होंगे उतने बार अवकलन हमें करना है। तो 4 बार यह अवकलन हुआ है मतलब उसमें स्वच्छ अचरों की संख्या 4 हुआ है, 4 थी तभी वह 4 बार अवकलन हुआ है। तो यहाँ स्वच्छ अचरों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट आ रहे हैं। अब एक्सरसाइज पर, प्रश्नावली पर देखेंगे क्या किस तरह से है। तो चलिए एक्सरसाइज देखा जाए क्या है। एक्सरसाइज बहुत इजी है इसका 9.2 में, और कुछ नहीं है। तो प्रश्नावली 9.2 में आएंगे। प्रश्नावली 9.2, यह ध्यान से सुनिएगा। 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए। सत्यापित सिद्ध करना है दिया हुआ फलन स्पष्ट या अस्पष्ट संगत का किसी भी, अगर देखेंगे फंक्शन जो है कोई भी किसी भी क्रम का जो है तो इसमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखा जाए क्या है। तो यहाँ पीछे का जो अवकलन का इस्तेमाल ज़्यादा इसमें होगा, सब अवकलन ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है y बराबर e⁻x+1 और क्या लाना है y डबल डैश, मतलब 2 कोटि का यह अवकलन है, माइनस y बराबर 0। अच्छा इस पर भी डैश है, यह लाना है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है y का हम अवकलन करेंगे। जब y का अवकलन करेंगे तो y डैश होगा, e⁻x का e⁻x होगा, +1 का 0 होगा। यहाँ देख रहे हैं हमें 2 बार अवकलन करना है, तो इसका एक बार और अवकलन कर दें। तो इसको हम y डैश बराबर e⁻x, 0 ऐड नहीं होगा, इसको छोड़ दे रहे हैं, समीकरण 1 या बना दें या कुछ भी। तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे, तो पुनः अवकलन करेंगे तो y डबल डैश होगा, e⁻x का e⁻x होगा। अब e⁻x की वैल्यू जो यहाँ देखेंगे y डैश है, तो समीकरण 1 से यह मान यहाँ रखेंगे तो y डबल डैश बराबर y डैश, यह कहाँ से हुआ है, समीकरण 1 से हुआ है, जस्ट ऊपर समीकरण 1 से हम यह कथन कर रहे हैं। तो यह y डैश जो है इस साइड आएगा, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा 0। यही हमें तो यहाँ सत्यापन करना है, यही तो लाना है, बस ये प्रूफ्ड हो गया। तो यह जो संगत हल ये दिया है इसको हमें सत्यापित करना है कि यह क्या है क्या नहीं है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है तो उसकी बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है y बराबर x² प्लस 2x प्लस c, यह दिया गया है। संगत हल क्या है इसमें कहा है, इसमें कहा है कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, यह लाना है। y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, यह लाना है इसमें। तो इसमें देखेंगे केवल एक स्वच्छ अचर है c जो है केवल एक, तो इसलिए इसमें देखिए एक बार अवकलन यही हुआ है,
तो इसको केवल एक बार अवकलन करना है। y का y डैश होगा, x स्क्वायर का 2x होगा, प्लस 2 यहाँ से कांस्टेंट है बाहर होगा, x का 1 अवकलन हो जाएगा, प्लस c का 0 हो जाएगा, काम खत्म। यह 2x इधर आएगा, y डैश माइनस 2x, यह भी 2 इधर आएगा, प्लस है तो माइनस 2 बराबर 0। यह आपका यह जो लाना था यह आ गया, बस यही सिद्ध करना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 का है। यह भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा। यह सब में आप देखेंगे तो सबका अवकलन ही है, अवकलन ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से आगे हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, y बराबर cos x प्लस सी दिया है और यहाँ लिखा है y डैश प्लस साइन x बराबर 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक इसमें भी एक ही स्वच्छ अचर है, तो यह एक ही बार अवकलन होगा। तो y डैश बराबर cos x का माइनस साइन x होगा, c का 0 होगा, 0 ऐड नहीं हो पाएगा, माइनस साइन x इधर आएगा, y डैश माइनस साइन इधर आएगा, प्लस साइन x बराबर इधर कुछ नहीं बचा 0। तो यह वाला हिस्सा यह भी क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से यह तीसरा क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन में। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 तकले लग गया, तो आगे हम देखेंगे आगे क्या दिया है। तो आगे देखेंगे तो इसमें आगे में दिया है, चौथे वाले क्वेश्चन में जो दिया है वो y बराबर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर है और क्या लाना है, y डैश बराबर एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना है। एक ही बार अवकलन यहाँ हुआ है तो हम भी एक ही बार अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए, अच्छा इसको हम इस तरह सॉल्व कर लें। y डैश करेंगे तो करणी का जो अवकलन होता है वह 1/2, जो भी करणी में उसी तरह हम छाप लेंगे। फिर 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो इसमें 2 तो कहीं है नहीं, तो 2 से काट भी दीजिए। y डैश बराबर x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ देखेंगे तो अंडर रूट नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है भैया, अंडर रूट नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, ऊपर नीचे y से गुणा भाग करेंगे, क्योंकि ऊपर y भी लाना है, एक्स वाई, तो एक्स वाई आ जाएगा और y का मान अंडर रूट है, यह भी ला कर रख देंगे। तो यह y डैश बराबर इसका गुणा होगा तो एक्स वाई बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान भी तो यही है, तो यह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप ये देखेंगे तो यह दोनों करणी है, 2 बार गुणा है, तो इस तरह से y डैश बराबर एक्स वाई बटे ये 2 बार है, तो यह करणी हट जाएगा, केवल एक ही बार आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो लाना था, यह सिद्ध हो गया। तो बस इस तरह से यह 4th वाला भी क्वेश्चन लग गया। हम सभी सवाल इसी तरह लगा लेंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 5 वाले में देखेंगे, 5 वाले में क्या दिया है, 5 वाले में y बराबर ax दिया है, सच दैट यह क्या लाना है, एक्स वाई डैश बराबर y, ये सिद्ध करना है। तो इसमें देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे तो स्वच्छ अचर केवल a है, केवल एक है, तो एक बार अवकलन करेंगे। y डैश बराबर एक कांस्टेंट है बाहर, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ अब अवकलन करना नहीं है, अब अवकलन करना नहीं है, a का गुणा 1 में तो a हो जाएगा। तो यहाँ से हम a का मान हम निकाल लें, a का मान निकालेंगे तो y बाई एक्स हो जाएगा, यह x इधर आ जाएगा तो y बाई एक्स होगा, यह मान लाकर यहाँ हम रख देंगे। तो y डैश बराबर y बाई एक्स, यह x भागे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो x y डैश बराबर y आ जाएगा। तो इस तरह से यह सिद्ध हो गया 5वें क्वेश्चन में। तो इसी तरह सब है, आप इस सभी सवालों को लगाइएगा, सब लग जाएंगे। इसके बाद हम जो चलेंगे, ये बहुविकल्पी तो पहले चर्चा कर ही दिया, उसमें 2-4 सवाल और है, इसमें सब लगाइएगा। इसके बाद जो 2024 के अनुसार अगर हम बात कर लें तो ये दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण कट गया, इसे नहीं पढ़ना है। चलिए यह खत्म हुआ
अगला जो टॉपिक इसके बाद है इसमें, ये 9.3 कट गया, नहीं पढ़ना है। अगला जो है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के हल करने की जो विधियाँ हैं वो तीनों पढ़ाना है यहाँ। तीन विधि किस तरह से हो रहा है कि पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण, यह भी हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी पढ़ना है। इसके बाद होमोजीनियस फंक्शन है वह भी पढ़ना है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रैखिक अवकल समीकरण के रूप में भी जो रहता है उसको भी पढ़ना है। ये तीन टॉपिक यहाँ हमें पढ़ना है, फिर ये लेसन कवर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी सुझाव देना हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। जय श्री